इमरान खान साहब इसका मतलब है तस्लीम कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी बात है कि 3 साल में उन्होंने कोशिशें की लेकिन वो इंसाफ के निज़ाम को तब्दील नहीं कर सके। ये बड़ा ही मुश्किल काम है, शायद इसमें दहाइयाँ चाहिए। उसामा साहब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा आसान काम है। मसला ये है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं, खान साहब जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अब कौम के सर पक गया है ये बातें सुन सुन कर कि मुशर्रफ ने NRO दे दिया, मुशर्रफ ने ये कर दिया, 2 कानून है, 1 कानून होगा। उस अच्छी बातें तो दीवार पे भी लिखी होती हैं, अच्छी बातें तो किताबों में भी लिखी होती हैं। क्या अच्छी किताबों से या दीवारों पर लिखने से क्या चीज़ें बेहतर हो जाती हैं? उसामा साहब उसके लिए स्टेप लेने पड़ते हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करनी पड़ती है, आपको साफ बंदे सामने लाने पड़ते हैं। आप देख लें, फेडरल कैबिनेट देख लें, प्रोविंशियल कैबिनेट देख लें, पंजाब में क्या तमाशा हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या तमाशा हो रहा है, कौन से लोग हैं जिनको अभी तक सजा दे दी गई। बात यह है कि मैं NRO नहीं दूंगा, कोई बड़ा ताकतवर आदमी जो है वो इस टाइम अंदर नहीं है, सारे बाहर। इमरान खान अंदर कर रहे हैं सर, इमरान खान पकड़ के वो तो कहते हैं मेरा बस चले तो मैं पता नहीं 50 लोगों को कर दूं, लेकिन यहाँ नैब है, अदालतें हैं, उन्होंने काम करना है, हुकूमत तो नहीं, हुकूमत का तो काम नहीं है सजा देना। समझ साहब आप एक तरफ कहें कि मैं NRO नहीं दूंगा, दूसरी तरफ आपकी नाक के नीचे से नवाज शरीफ निकल के लंदन चला जाए, उसका पूरा खानदान यहाँ से निकल के लंदन चला जाए, शहबाज शरीफ बाहर फिर रहा है, मरियम नवाज बाहर फिर रही हैं। आप पूरे इन 3 सालों में कोई एक नया केस उनके ऊपर ला नहीं सके। आपने हमें गिनाई थी कि जी मेट्रो में करप्शन है, ऑरेंज लाइन में करप्शन है, मोटरवे में करप्शन है, फलानी चीज़ में करप्शन है, वो कहाँ पर गई सारी करप्शनें? अब तो मसला ये, अब तो आपकी बारी आ गई है, अब तो आपके मिनिस्टर्स की बारी आ गई है, अब तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपने तो कुछ नहीं किया, आपने नैब को स्ट्रेंथन नहीं किया, आपने नैब के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं की, आपने सिर्फ यही किया कि जनाब हम NRO। मजे की बात ये है कि आधी कैबिनेट आपकी आज भी वो है जो मुशर्रफ दौर में थी, जो मुशर्रफ की कैबिनेट थी, जिसे आप कहते हैं कि उसने नून लीग को NRO दिया था। गिनना शुरू हो जाए, गिनना शुरू हो जाए, फवाद चौधरी से लेके ये सारे, फवाद चौधरी कौन था? मुशर्रफ का जो था वो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन था, वो उसका कितना अर्सा स्पोक्स पर्सन रहा है। किसी एक बंदे का नाम ले, हर बंदा तो उस कैबिनेट में था, उसके बाद फिर आप उसको बुरा भला कहते हो, सारी कैबिनेट भी वो आपके साथ है। फिर आप करप्शन की बात करते हैं, आपके आधे मिनिस्टर जो है उनकी अपनी ट्रेनिंग है करप्शन की। इशू ये है कि सर खुदा का नाम है ये बातें बंद कर दें। ये तो अब मजाक बन गया कि प्राइम मिनिस्टर जिस चीज़ का नोटिस लेता है वो चीज़ उस चीज़ का बेड़ा गर्क हो जाता है। आपका पेट्रोल माफिया था, यहाँ पे शुगर माफिया था, यहाँ पे सुई गैस माफिया था, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मेडिसिन के इतने घपले हुए, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ आज भी, बल्कि आज तो करप्शन का रेट खान साहब बढ़ गया है। आप थाने चले जाएं, आप कचहरी चले जाएं, आप किसी पटवारी के पास चले जाएं, मुझे बता दे कि कोई काम बगैर करप्शन के हो रहा है। अगर नहीं तो आए, चलते हैं, कोई खुफिया कैमरा साथ दे दें, खान साहब को दिखाएं कि जनाब हमें बताएं कि करप्शन कहाँ पे खत्म हुई है। रेट बढ़ गया है, धड़ल्ले से लोग करप्शन कर रहे हैं। सिटीजन पोर्टल के बावजूद अगर ये है, सिटीजन पोर्टल के बावजूद है तो बड़ी दुख की बात है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, विरासत के कानून के हवाले से कि औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, कानून साजी की गई, फ़रोग़ नसीम साहब को कहा कि जी केसेस जल्दी निपटाए जाएं, नैब को कहा गया आपको जिस तरह की सहूलत चाहिए हम देने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके इमरान खान साहब ये कह चुके जी जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, आप बताएं। तो वो तो खुद नारा लगा के आए 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन 3 साल बाद वो नहीं बना सके। क्या यानी सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि इमरान खान बेबस है उसके आगे, उसको नहीं तब्दील कर सके? वो एडमिट कर रहे हैं कि यहाँ ताकतवर तबका जो है उसके लिए कोई सजा नहीं होती, लेकिन कमज़ोर को पकड़ा जाता है। सबसे पहले तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब अब ये कह रही हैं, लेकिन मैं आपको जो ख़बर है वो आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने कल एक लेटर लिखा है वफाकी और सूबाई हुकूमतों को, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वो उस ख़त में कहते हैं कि सूबाई और वफाकी हुकूमत अवामी मुश्किलात का अदराक करते हुए जजेस की तैनाती के लिए फ़ौरी इक़दाम करें ताकि जल्द और मेयारी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, ये क्यों लिखा गया? क्योंकि एक्स कैडर जो अदालतें हैं उसमें मुकदमात की समाअत नहीं हो रही, वकला और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है, और इस हवाले से 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर मेरी भेजी गई नामजदगियाँ 10 दिन के अंदर मंजूर ना की गई
तो आप इन नामजदगियों को मुस्तरद समझें। फिर उन्होंने इजहार तशवीश किया कि आप क्यों जज नहीं लगा रहे, क्योंकि उन्होंने तमाम तफसील अपनी इस ख़त में लिखी है। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई और 13 जुलाई को बिलतरतीब सूबाई और वफाकी हुकूमतों के मुतल्लिका अरबाब इख्तियार से मैंने मुलाकातें की थी और उसमें एक्स कैडर जजेस की तैनाती के हवाले से और इज़हार तशवीश किया और उनको बताया कि ये आप हर हाल में हमें ये जजेस दें। और इन जजेस के हवाले से 14 जजेस की नामजदगियाँ कस्टम एंड टैक्सेशन की अभी करनी थी, जो उन्होंने मंजूरी के लिए भिजवाई, जो नहीं की गई। 31 अगस्त को ये ख़त लिखा गया था और उसके बाद एक और मरासला लिखा गया जिसमें पंजाब लेबर कोर्ट्स के लिए 3 और रेवेन्यू अथॉरिटी कोर्ट के लिए भी जजेस की नामजदगियाँ भिजवाई गई, जो कि जज तैनात नहीं किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने फिर 2 सितंबर को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 13 जजेस की तैनातियाँ जो हैं वो आपको भेजी गई हैं, एक्स कैडर कोर्ट्स हैं, लेकिन आप उन अदालतों में आप जज नहीं लगा रहे। ठीक, तो आप कौन लगाएगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान वज़ीर आज़म हैं, आगे उनके उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब हैं। हुकूमतों का काम है, हुकूमतों के पास समरियाँ जजेस भेजते हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब अब इस तरह ख़त लिख रहे हैं उनको, और फिर गुस्सा भी आता है। चीफ जस्टिस आखिर बहुत ऑनरेबल होता है, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, कहाँ तक दायरा इख्तियार है वहाँ से लेके रहीम यार खां से पिंडी घेर तक और पिंडी तक कितना एरिया है। लेकिन हालत ये है कि आप किसको इल्जाम ठहरा रहे हैं? इल्जाम किसको ठहरा रहे हैं? फरोग नसीम साहब को कहना चाहिए, मुझे कोई हो, ये काबीना का हिस्सा है, वो इस पर जल्दी कार्रवाई करें। एक भी सीट खाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो पहले ही कमी है, यहाँ तो पहले ही कमी है, तो बजाय इसके सीट्स बढ़ाएं, खाली हो रही हैं। ये बड़ा लम्हे फिक्रिया है। नैब कोर्ट्स के लिए उसामा गाजी साहब, नैब कोर्ट्स के बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने पड़ा हुआ है। क्यों नहीं बनाते नैब कोर्ट्स? सर क्यों नहीं बनाते, तैनात करते नैब के जज? अरबों रुपया चाहिए, और अरबों रुपया चाहिए, हम फेज वाइज करेंगे। और अभी देखिए ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संग बुनियाद रखा है, अगर इसलिए रखा है कि चले इमारत बनेगी तो ये करूंगा कि अगर इंसाफ के लिए देखें, ये नैब कोर्ट्स हैं, अरबों रुपया आएगा भी। अगर वो अरबों रुपया तनख्वाह दे के जज लगाने पड़ेंगे तो वो अरबों रुपया रिकवर भी करके देंगे आपको। यानी आपने जो रोजाना करप्शन, आगे जजेस आएंगे, अदालतें बढ़ेंगी तो करप्शन भी बढ़ जाएगी, कि इतनी रिकवरियां होने शुरू हो जाएंगी। देखिए, वो उन जजेस को किसी भी और जगह पे आप पहले करप्शन तो खत्म कर लें, क्योंकि इनका नारा तो 2 चीजें थी जी, दो नारे थे। एक करप्शन से पाक फ्री पाकिस्तान, सही, और दूसरा इंसाफ जी। इंसाफ के जरिए से करप्शन खत्म करने का इन्होंने कहा था। एहतसाब नहीं हो रहा, करप्शन जो है वो उसी तरह से हो रही है, उससे ज्यादा रेट हो रही है। अभी बाबर साहब ने आपको बताया, इमरान खान साहब ने कहा जो कि ये हालत है, जो एंटी करप्शन के हालात है ना, वो भी सर उन्होंने रिकॉर्ड रिकवरी किया एंटी करप्शन ने, पंजाब ने। उन्होंने कहा कि जी पिछले 30 साल में इतना 20 साल में रिकवरी एंटी करप्शन की जितने हमारे ये 3 साल में। मुझे एक चीज बताएं, एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड रिकवरी की, नैब ने रिकॉर्ड रिकवरी की, चेयरमैन नैब भी ये क्लेम करते हैं मैंने रिकॉर्ड रिकवरी की है। मेरा सवाल ये है कि हम बाहर निकलते हैं, आप चले मेरे साथ, मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा काम करके दिखा दे जहां पर पैसे नहीं मांगे जाते। मेरा एक सवाल है, आप किसी डिपार्टमेंट में, किसी फील्ड में कहीं भी चले जाएं, वहां पर जब तक आप पैसा नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा। अब तो मैं इन रिकवरी को कैसे मान लूं? आप ये कह रहे कि जी जो फूड डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि गंदम तो सरप्लस है, गंदम तो इतनी सरप्लस है कि लोगों को फ्री दे दी जाए, और बाजार में आटा ही नहीं मिल रहा। तो ये दोनों बातें आपस में किस तरह से तालमेल किस तरह से हो सकता है? आप कह रहे हैं कि जनाब नैब ने भी रिकॉर्ड रिकवरी कर ली, आप ये कह रहे हैं कि जनाब एंटी करप्शन ने भी रिकॉर्ड रिकवरी कर ली। हालात ये कि आप घर से बाहर निकलें तो आपको हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं, हर चीज पे आपको करप्शन करनी पड़ती है। तो फिर ये सारी चीजें तो फ्रॉड है, अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।